कुरान नहीं कहता भारत की मस्जिदें तोड़ो, ये श्री राम नहीं कहता। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है और किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार के देखो दोस्तों, हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। हमने तो कब का देख चुका था कि कौन कितने खतरे में है, लेकिन तुम्हारी दशा देखकर लग रहा है तुमने भी चश्मा उतार दिया है। तो देख रहा हूँ कि तुम्हारी दशा भी क्या है। मुरली से प्यार कर बैठी थी बेचारी, नई नई जवानी थी, आपा खो बैठी। इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। इस सदी की सबसे चूतिया लड़कियां होती है हिंदू लड़की। जानती हैं कि मुरली से प्यार करने पर मौत ही मिलेगी, 32 टुकड़े ही मिलेंगे, फिर भी मरने खुद जाती हैं। यानी हिंदू लड़कियां कसाई के साथ खुद जाती हैं कि भाई तू आ, मुझे काट, मेरा शोषण कर, तू मजे ले, फिर मुझे छोड़ दे, फिर मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आकर मैं नंगा नाच रोऊंगी। इसमें मुसलमानों का कम हाथ है, लड़कियां ज़्यादा पागल हो रही हैं प्यार करने के लिए। तो भाई अब प्यार की हो तो भोगना तो पड़ेगा सुख उसका, चाहे खुशी खुशी रो या दुखी दुखी रो। मैं यहाँ पे किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, बस सजेशन दे रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो खासकर लड़कियों के लिए है जिनको भी लगता है कि हमारा अब्दुल सबसे अलग है, वो हमें कभी धोखा नहीं देगा, हमारे साथ पूरा जीवन बिताएगा। जरा सा आप समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये लड़की भी तुम्हारी तरह थी। इसका नाम था वेनू, जो कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। इसके अंदर कोई टैलेंट है नहीं, बस केवल फिल्टर लगाकर अपना वीडियो शूट करती थी और अपलोड करती थी, जिससे किसके फैन फॉलोइंग ज़्यादा हो गए हैं। इसके लगभग 32 लाख फॉलोवर्स हो गए हैं, लेकिन इसमें एक ही टैलेंट थी कि ये अपने दुश्मन को पहचान नहीं पाई। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस लड़की को आगाह किसी ने नहीं किया था, किसी ने समझाया नहीं था, इसको रोका गया था, लेकिन इसने अपनी भरी जवानी में किसी की बात ही नहीं मानी। मैं आपको सारे चैट आपको दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़िएगा। ये हैं आदित्य मिश्रा जी, जो कि हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के चक्कर में फंसाने से बचाते हैं लड़कियों को। उन्होंने भी इनको मैसेज किया था कि जिससे आप प्यार कर रही हो वो मरी मिराज एक मुल्ला है, उससे प्यार मत करो, बाद में पछताओगी। तो लड़के अपना ज्ञान उन पे दे रही थी कि मेरी मर्जी है, मेरा जीवन है, तुम अपनी बहन को संभालो। अब देखो क्या बोल रही है। आपको एक ना एक दिन छोड़ेगा। मैं नहीं मानती, कभी नहीं मानती थी, आज भी नहीं मानती थी कि मुसलमान को छोड़ेगा। अब तो मान गई ना, अब इसका प्रचार प्रसार करो कि हिंदू लड़कियां मुल्लों से प्यार ना करें, अपनी जवानी का रस किसी को ना दें। लेकिन नहीं, आज मिराज जी ये बोल रहे हैं, चाहे अपने फैमिली के दबाव में बोले, चाहे अपने टीम के दबाव में बोले, चाहे किस भी दबाव में बोले, वो बोल रहे हैं कि मैं वनु दी ग्रेट को पहचानता चलूंगा। मेरा वनु दी ग्रेट के साथ कभी कोई संबंध नहीं है, जबकि वो मेरा पति है। मेरे से जबरदस्ती करता था, मना करने पे बोलता था बीवी हो, तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा। मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए, पर मैं मजबूर हो चुकी हूँ। 9 तारीख से वो भागा हुआ है, उनके परिवार ने भगाया, जिसने भी भगाया, जिसके कहने पर वो भागा है। अपना फोन बंद कर गई, और इसमें सबसे बड़ा हाथ उसके ड्राइवर का, दानिश शेख, उसकी पूरी टीम का, उसके माँ बाप का। और इन लोगों का कहना है कि पुलिस को हमने खरीदा हुआ है, तुम जितना जोर लगा लो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। पुलिस और मुखिया, इनके अरुण मुखिया नाम है, इनके पिताजी का कहना ये है, उनके छोटे भाई का कहना ये, मुखिया हमारे इशारों पे नाचता है, हम जो कहेंगे वही करेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मेरे पास सारे एविडेंस हैं, मैं नहीं दिखाना चाहती थी, सब नहीं करना चाहती थी, मैं मजबूर होकर अभी लाइव आई हूँ। देखो भाई, मेरा एक ही मानना है कि माता पिता चाहे कितने भी अनपढ़ की हुई ना हो, उनकी बात माननी चाहिए, उनके विरोध कोई काम ना करें। अगर शादी करनी है तो अपने माता पिता से बोल दो कि मुझसे नहीं रहा जा रहा है, मुझे चाहिए लड़का, तो तुम्हारी शादी करवा देंगे, लेकिन किसी भी धर्मी के साथ मत जाओ। आखिर इतनी फड़फड़ा रही थी, इतनी सुंदर थी लड़की, लेकिन इसका सारा रस नोच के निचोड़ के नींबू की तरफ फेंक दिया गया। अब रो रही है, समझा गया था, लेकिन नहीं, तुम जाओ अपनी बहन को समझाओ, मुझे ज्ञान मत दो, मैं 18+ हूँ, मुझे समझदारी है। सारी समझदारी पिछवाड़े में घुस गई इनकी। इसलिए
किसी से प्यार करो ही मत यार, अपना ब्रह्मचर्य का जीवन जियो। जो माता पिता जब कहेंगे तब शादी करो, या तुमको लव मैरिज करना ही है, तुमको प्यार करना ही है, तुमको आकाश में उड़ना ही है, तो जिससे भी प्यार कर रही हो उसके अच्छे से जानो पहले, वो कहाँ का रहने वाला है, उसके गांव में जाओ, अगल बगल में पूछो कैसा लड़का है, सच में वो हिंदू है या कोई मुल्ला है या कोई कुछ भी है, ये सब जाननी चाहिए। अगर आप उसके साथ जीवन लंबा बिताना चाह रही हैं, अगर मान चुकी हो कि ये मेरा जो हस्बैंड होगा यही होगा, मेरा बॉयफ्रेंड ही होगा, तो उसके साथ जांच पड़ताल करो ना, लेकिन नहीं। 21वीं सदी की अगर कोई देश में, कोई विश्व में कोई पागल चूतिया जाती है तो वो हिंदू लड़कियां हैं। इससे पहले हजारों केस देख चुकी हैं कि मुसलमानों के साथ प्यार करने का नतीजा क्या होता है, लेकिन फिर भी उनको मुसलमानों से ही प्यार करना है। मैं मुसलमानों को यहाँ पे दोष नहीं दूंगा, बस इतना सा ही दूंगा दोष कि भाई तुम अफजल हो, अफताब हो, तो अपना असली रूप लेकर आओ, नकली रूप लेकर मत आओ, बहरूपिये की तरह मत आओ, सूअर की तरह मत आओ, जो भी हो अच्छे से सामने से आओ। लेकिन भाई तुमको तो शादी करना तो है नहीं, ये तो बस एक माया जाल है, क्योंकि तुमको तो विदेश से फंडिंग जो है वो तो तुम्हारा रोजगार है, तो तुम तो सही सही से आओगे नहीं। ये इनके साथ ऐसा होना ही चाहिए, हिंदू लड़कियाँ इनके साथ ऐसा होना ही चाहिए, ये इसी की लाइफ ये है। ये मेरे साथ शोषण करता है, ये अपनी भावों के साथ, क्योंकि उस लड़की के साथ इसकी शादी फिक्स हुई थी सबसे पहले। सिराज, उसकी शादी मजबूरी में सिराज को करना पड़ा, क्योंकि गुड़िया के टाइम पे भी ये भाग गया था। जब इतना सब कुछ जानती थी पहले से ही इसके बारे में, तो कुएं में क्यों कूदी हो? कूदी हो तो मजा लो, भोगो। गुड़िया के शादी के टाइम पे भी ये भाग गया था। ये अपनी भावों के साथ गलत संबंध बनाता था, शादी के बाद भी और शादी से पहले भी। मैं इसकी सारी चीज प्रूफ के साथ दूंगी। आप लोग ये मत समझिए कि सिर्फ मैं बोल रही हूँ। पहला प्रूफ मैं अभी ये लाइव हटने के बाद पहला प्रूफ पोस्ट करूंगी, जो मनीषा नाम की लड़की थी जिसके साथ ये 2 बच्चे पैदा करके उसको छोड़ दिया। 11-12 साल तक उसका शोषण किया इस लड़के ने। मेरे से ये सौदा करने का बात किया, किसी को भेजा कि जाओ बोलो बनू को फॉर्चूनर ले ले, 50 लाख ले ले, कुछ गाने कर दूंगा। मैं उस इंसान का नाम ले लूंगी जिन्होंने सौदे की बात की, जिनसे मिराज जी ने बुलवाया कि एक फॉर्चूनर ले लो, 50 लाख ले लो और उसको बोलो चली जाओ। गुड्डा गुड़िया का खेल समझे हो? हाँ, गुड्डा गुड़िया का खेल समझे हो तुम? मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं था कि किसी को नीचा दिखाना, किसी का अपमान करना, किसी को ठेस पहुंचाना। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस बस इतना ही था कि जो आने वाली हिंदू लड़कियां हैं या किसी भी जाति की लड़कियां हैं जिनके साथ शोषण हो रहा है, जिनके इलाके में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वो सचेत हो जाएं। मेरा यहाँ पे किसी से कोई भेदभाव नहीं, कोई दुर्व्यवहार नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि हमारी बहनें सेफ रहें। बस अगर किसी को बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो बुरा ना माने, और जिनको लग रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। जय श्री राम।